Our next very important question is difference between surrender and abandonment. Surrender and abandonment दोनों के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सेपरेट भी आ सकते हैं और ये इकट्ठे भी आ सकते हैं। अब अगर आपको मतलब जानना है तो पहले तो सरेंडर का मतलब होता है लैंड को छोड़ देना, खुद ही सरेंडर कर देना। ठीक है, आपने खुद ही अपनी लैंड को छोड़ दिया। और अबंडनमेंट का मतलब होता है जब आपके लैंड के को ना यूज़ करने की वजह से या किसी लापरवाही की वजह से गवर्नमेंट आपसे लैंड अबंडन कर लेती है, मतलब ले लेती है। आपका कोई अता पता नहीं है, आप कुछ यूज़ नहीं कर रहे लैंड को, आपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है लैंड को यूज़ करने में, तो उस केस में गवर्नमेंट लैंड को अबंडन कर लेती है। तो अबंडनमेंट इज़ टू सरेंडर ए क्लेम टू और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और एसेट। आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया प्रॉपर्टी में से, तो आपने उसको यूज़ करना छोड़ दिया। फॉर ए प्रॉपर्टी टू बी लीगली अबंडेंट, ओनर मस्ट क्लियरली शो दैट दे हैव गिवन अप देयर राइट्स। इससे साफ पता चलता है कि आपको अपने राइट्स जो है प्रॉपर्टी के वो छोड़ने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो शो दैट दे इंटेंशनली नोइंगली टू डू सो, और आप जानबूझ के ये कर रहे हो। अगर ऐसा आप शो कर रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी को अबंडन कर लिया जाता है। अबंडनमेंट बाय भूमिदार सेक्शन 122 में बताया गया है, अगर एक भूमिदार कोई लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा है एंड डज नॉट यूज अ लैंड फॉर एग्रीकल्चर फॉर कॉन्टिन्यूसली 3 एग्रीकल्चरल ईयर्स, 3 एग्रीकल्चरल ईयर्स से उसने लैंड को यूज़ नहीं किया, उसका लैंड रेवेन्यू भी वो नहीं दे रहा, और उसने या तो गांव छोड़ दिया है जहाँ पर वो रहता था, या उसके वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं है। ठीक है, आफ्टर इंक्वायरी पता चल रहा है कि टेक पोजेशन ऑफ लैंड हेल्ड बाई सच भूमिदार, कि उसका कुछ अता पता नहीं है एंड उसने विलिंगली ये सब कुछ किया है, तो उस केस में आपकी लैंड को अबंडन कर लिया जाएगा। Where the collector has taken possession of any land under subsection 1, he may let it out on behalf of भूमिदार for a period of 1 agricultural year at a time in the manner prescribed। ये ऐसे केस में अगर ऐसा कुछ है तो 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है कि 1 साल के टाइम पीरियड में आके वो अगर दोबारा से क्लेम करना चाहे तो वो कर सकता है, अदरवाइज वो लैंड हमेशा के लिए वापस चली जाती है। If the भूमिदार or any other person lawfully entitled to the land claims it within a period of 3 years, sorry 3 years का पीरियड होता है वो, from the commencement of agricultural year next following date on which collector took possession, it shall be restored। उसको रिस्टोर हो जाएगी लैंड, ड्यू पेज करने पड़ेंगे उसको, एंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन एज कलेक्टर को ठीक लगे उसके हिसाब से। जहाँ पर कोई क्लेम नहीं किया जाता और इफ़ एनी क्लेम जो नहीं अलाउड ही नहीं है, तो कलेक्टर जो है उस ऑर्डर को अबंडन कर देगा, बिल्कुल उसको डिक्लेयर कर देगा कि वो लैंड डिक्लेयर अबंडन हो चुकी है। एवरी ऑर्डर ऑफ कलेक्टर जो है वो फाइनल समझा जाएगा। ठीक है, एंड उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी होल्डिंग हेल्ड बाय भूमिदार इन हुज फेवर ए डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 80 वेयर सच डिक्लेरेशन कंटिन्यूज। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे सेक्शन में। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं अबंडनमेंट के? कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि होल्डिंग शेल वेस्ट एब्सोल्युटली इन स्टेट गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम एनी एनकम्प्रेंसेस। जो होल्डिंग है वो पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाती है एज इट इज़ लैंड। द भूमिदार कंसर्न शेल सीज टू हैव एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन सच होल्डिंग। भूमिदार का पूरा राइट टाइटल सब खत्म हो जाता है, सारा इंटरेस्ट वगैरह सब खत्म हो जाता है उस लैंड पे से। एंड भूमिदार कंसर्न शेल कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर लैंड रेवेन्यू ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच होल्डिंग फॉर एग्रीकल्चरल ईयर ड्यूरिंग विच द ऑर्डर रेफर्ड। जो पिछले अगर ईयर का कोई एरियर है उसका या लैंड रेवेन्यू ड्यू है तो वो उसको पे करना पड़ेगा। ये इसके अमेंडमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर हम बात करें सरेंडर की, तो सरेंडर में भूमिदार सरेंडर कर देता है ज़मीन को अपने खुद के इंटरेस्ट से इन एनी होल्डिंग और एनी पार्ट देयर ऑफ बाई गिविंग एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन दे देता है तहसीलदार को, उसको बता देता है कि वो क्यों कर रहा है ऐसा, और वो पोसेशन दे रहा है उनको। और वेयर ओनली पार्ट ऑफ होल्डिंग हैज़ बीन सरेंडर्ड, इसमें पार्ट ऑफ होल्डिंग भी सरेंडर की जा सकती है। द तहसीलदार शेल अपॉर्शन द लैंड रेवेन्यू पेएबल बाई सच भूमिदार। इफेक्ट क्या होता है सरेंडर का? ये भूमिदार और असामी शैल बी डीम टू हैव सरेंडर्ड एनी लैंड बाय हिम विद इफेक्ट फ्रॉम डेट व्हेन पोजेशन ओवर सच लैंड इज गिवन अप बाय सेक्शन 118 एंड 119। जो भूमिदार और असामी हैं वो सरेंडर कर सकते हैं अपनी लैंड को उसी डेट से जो उधर उन्होंने मेंशन किया। वेयर एनी लैंड इज सो सरेंडर्ड बाय एन असामी, हिज राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट जो है वो भी खत्म हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है डेट ऑफ सरेंडर से ही। एंड बाय भूमिदार द राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ सच भूमिदार एंड एवरी अदर पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम इन सच होल्डिंग और पार्ट शैल बी डीम टू बी एक्सटिंग्विश फ्रॉम सेट डेट। और उसके साथ भी अगर कोई था तो उसका भी वो सब सरेंडर हो जाएगा। जिसने उसके साथ लैंड ली थी उसको उसे नोटिस दे के पोजेशन वापस दे दे। और पार्टली लैंड को सरेंडर नहीं कर सकता भूमिदार जो भी है, ठीक है, वो पूरी की पूरी लैंड को सरेंडर करेगा। और इसके अलावा लाइबिलिटी जो है फॉर रेंट रेवेन्यू इन केस ऑफ सरेंडर में भूमिदार पे आती है लाइबिलिटी सारी की सारी पे करने की।
बस इतना तो। सरेंडर और अबंडन में फ़र्क क्या है? सरेंडर आप बता देते हो, खुद लैंड को छोड़ देते हो, और अबंडनमेंट जो गवर्नमेंट है उसने कब्जा कर लिया आपकी लैंड के ऊपर, क्योंकि आपका कोई अता पता नहीं है। और अबंडनमेंट में लैंड वापस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, सरेंडर में लैंड वापस आपके उसके पास चली जाती है, भूमिदार के पास। सरेंडर के का जो आपका सेक्शन है वो है 118, 119, 120। और जो आपका अबंडनमेंट है उसका जो सेक्शन है वो आपका है 121, 122 और 123। ये आपके सेक्शन है इसमें अबंडनमेंट के। तो ये आप डिफरेंसेस उसमें मेंशन कर सकते हैं, सरेंडर एंड अबंडनमेंट में। क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, पहले आपको ये भी करना है।